जहाँ पैसा होता है वहाँ लोग अपने आप ही झुककर सलाम करने लग जाते हैं। मगर सिद्धार्थ केवल अपने पैसे के दम पर लोगों के दिलों पर राज नहीं करता था। अपने एम्प्लॉइज के साथ वो बेशक सख्ती से पेश आता था, मगर सब जानते थे कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। होटल ड्रीम पैलेस 7 स्टार होटल था। हर रोज यहाँ एक से बढ़कर एक रईस लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर यहाँ का स्टाफ किसी से इम्प्रेस था तो वो सिद्धार्थ ही था। अक्सर वो यहाँ के स्टाफ की हेल्प करता रहता था और आज तो उसने कमाल ही कर दिया था। एक के बाद एक लफीते के बॉक्सेस आते जा रहे थे और सारा स्टाफ अपना अपना ग्लास भरकर वहां से जा रहा था। नमन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब रो देगा, जैसे ये लोग अपने अपने ग्लासेस में रेड वाइन नहीं बल्कि उसका ब्लड भरकर ले जा रहे हों। उसकी यह हालत देखकर सोनल को वो दिन याद आ रहा था जब उसके सामने उसका सब कुछ छीन लिया गया था और नमन बस चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा था। आज सिद्धार्थ ने जो उसके साथ किया था, उसके बाद सोनल को अपने दिल पर से एक बोझ हटता हुआ महसूस हो रहा था। हाँ ठीक है, सिद्धार्थ ने नमन के साथ जो किया था वो बिल्कुल बचकानी हरकत थी, मगर फिर भी सोनल को उसकी इस हरकत पर हंसी नहीं बल्कि प्यार ही आ रहा था। वो उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट में कब खो गई उसे पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ अचानक उसकी तरफ पलट गया और उसे ऐसे एकटक अपनी तरफ देखता पाकर उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। ऐसे ही मुझे देखती रहोगी तो सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, कहते हुए सिद्धार्थ ने अपनी एक आंख धीरे से दबा दी। सोनल का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। और ये क्या है, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, कहते हुए सिद्धार्थ उसकी प्लेट में खाना डालने लगा। अरे बस बस, और कितना खिलाओगे मुझे, सोनल ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हें मेरा अरेंजमेंट पसंद तो आया ना, सिद्धार्थ ने प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इस वक्त कोई भी उन दोनों को देखता तो उसे यही लगता कि ये दोनों एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। खुद सोनल को भी एक पल को ऐसा ही लगा, मगर जल्दी ही उसे अपनी और सिद्धार्थ की मैरिज डील याद आ गई और उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हें यह सब अच्छा लगा और तुम किसी चीज की फिक्र मत करना। अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं और खाना ऑर्डर कर दूंगा। सिद्धार्थ ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। सिद्धार्थ की आखिरी लाइन सुनते ही नमन की बची कुची जान भी बाहर आ गई। सोनल ने उठते हुए कहा, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ओके, कहते हुए सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया। सोनल जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सोनल के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, मगर अपने सामने नमन का गुस्से से जलता हुआ चेहरा देखकर उसे हल्की सी हंसी आ गई। उसने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ओह तो तुम हो, वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हारी होने वाली बीवी को पता चलेगा कि उसकी गैर हाजिरी में तुम इस तरह मेरा हाथ पकड़ रहे हो तो वो बुरा मान जाएगी। उसके शब्दों ने नमन के गुस्से को और हवा देने। सोनल को तेज दर्द होने लगा। उसने गुस्से से नमन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नमन, छोड़ो मुझे। मेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? नमन ने गुस्से से भरी एक हंसी हंसते हुए पूछा। इस वक्त सच में उसका दिमाग खराब लग रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, और जो इतनी देर से सिद्धार्थ मेरे साथ कर रहा है वो क्या है? अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें ये सब देखकर? सोनल को समझ में आ गया था कि बेटा, तो मैं क्या करूं? वो तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? मुझसे अलग होने का डिसीजन तुम्हारा था, मेरा नहीं। तो अब क्यों तुम बार बार मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ? नमन उसे कुछ पलों तक गुस्से से भरकर देखता रहा। सोनल, हमारा रिश्ता 1-2 साल का नहीं 10 सालों का था। इतने सालों तक हम साथ रहे, प्यार करते थे हम एक दूसरे से, और आज तुम मुझसे इस तरह बदला ले रही हो। तुम्हें पता भी है आज की रात मुझे यहाँ कितने रुपयों का बिल भरना पड़ेगा? खाना सिद्धार्थ ने फिर भी कुछ खास ऑर्डर नहीं किया था, मगर लाफीते। जब सिद्धार्थ ने वो सब में बांटना शुरू किया तो फिर एक के बाद एक लाफीते के बॉक्सेस आने लगे। लोग तो आते ही जा रहे थे और ग्लास भर भर कर ले जा रहे थे। इसके साथ ही नमन का बिल और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ रहा था। सबसे ज्यादा तो उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी महंगी वाइन सिद्धार्थ ने ऑर्डर तो की, मगर उसे टेस्ट तक करने की जरूरत नहीं समझी। शायद बिकॉज़ उसे डिनर के बाद खुद ड्राइव करके घर तक जाना था। जब पीना ही नहीं था तो ऑर्डर क्यों किया उसने? ताकि उसके पैसों से खरीदी हुई इतनी महंगी वाइन को यूं ही अरे गहरे लोगों में बंटवा सके। तुम्हें पैसों की फिक्र करने की क्या जरूरत है? मेरी पूरी प्रॉपर्टी पायल से शादी करने के बाद तुम्हारी भी तो होगी। आज जो पैसे तुम यहाँ खर्च कर रहे हो ये तो उसका एक कतरा भी नहीं है। और प्लीज दोबारा कभी मेरे सामने हमारे रिलेशनशिप का जिक्र भी मत करना, क्योंकि तुम उस रिश्ते के लायक कभी थे ही नहीं।
मैं अब उस बारे में सोचना तक नहीं चाहती। सोनल ने कड़वाहट से भरकर कहा। सोनल, मैं जानता हूं तुम नफरत करने लगी हो मुझसे। नमम ने लगभग तड़पते हुए कहा। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये बात पहले से पता है। वरना मुझे तो लग रहा था कि ये भी मुझे ही तुम्हें बताना पड़ेगा। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा। नमम ने अब उसे गुस्से में दीवार पर और जोर से प्रेस करते हुए कहा, इतने सालों तक तुम मेरे साथ रही, कैसे नहीं समझ पाया मैं तुम्हें कि तुम कितनी घटिया और कितनी गिरी हुई किस्म की लड़की हो। इतने सालों तक तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही और मुझे पता तक नहीं चला। अच्छा ही हुआ जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। उसकी बात सुनते ही सोनल के चेहरे पर पल भर के लिए दर्द के भाव उभर गए। अपनी बातों का असर होता हुआ देख नमम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, मगर सोनल ने भी अपने दर्द को छिपाते हुए एक बड़ी सी स्माइल देते हुए जवाब दिया, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी और अब तुम्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नमम जिस सोनल को जानता था वो बहुत ही सीधी साधी सी लड़की थी जो कभी मेकअप या स्टाइलिंग पर ध्यान नहीं देती थी। हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी खोजती थी और सबसे ज्यादा तो नमम का ख्याल रखती थी। उसकी एक तकलीफ पर उसकी आंखों में आंसू बहने लगा था। नहीं, ये वो सोनल नहीं है, ये तो कोई और ही है। उसने अपना हाथ सोनल के सीने पर रख दिया और उसकी ड्रेस को पकड़कर खींचते हुए कहा, अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं रह गया है, इसीलिए तुम इन सब कपड़ों में घूम रही हो। जब तक तुम मेरे साथ थी तब तक तो ऐसे बिहेव करती रही जैसे तुम बहुत ही शरीफ और सीधी सादी लड़की हो, और आज खुलेआम खुद को एक्सपोज कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम खूबसूरत लग रही हो? बल्कि मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हें ऐसे देखकर। नमम के इस तरह छूने से सोनल की आंखों में आंसू आ गए। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। तुम होती कौन हो मुझसे ये सब कहने वाली? आई एम फ्री टू एक्सपोज माई सेल्फ एनी हाउ एंड एनीवेयर। दैट्स टोटली नन ऑफ योर बिजनेस। बेहतर होगा अगर अब तुम मेरी बजाय पायल पर कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ? नमम ने जब उसके कपड़े खींचने के लिए अपना हाथ हटाया तो सोनल को उसकी पकड़ से छूटने का मौका मिल गया था। उसने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, हाथ छोड़ो मेरा। कहते हुए उसने वहां से जाने की कोशिश की, मगर नमम की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात तुम सिद्धार्थ के साथ थी। Am I right, सोनल?